हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, आमेन, आमेन। सबको जय मसीह की। आज की आराधना में आपका स्वागत है। आज परमेश्वर का वचन से मनन करने के लिए दूसरा इतिहास 20वां अध्याय उसका 12वां पद मिलके पढ़े। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। आमीन। हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। ये आंखें बहुत महत्वपूर्ण है। बाइबल में भी आंख है, परमेश्वर का भी आंख है, विश्वासियों का भी आंख है। बाइबल में लिखा है यहोवा की आंखें पृथ्वी पर भक्तों को ढूंढने में लगे हैं। यहोवा की आंखें पृथ्वी पर उन भक्तों को ढूंढते रहता है कि यहोवा को खोजने वाला कोई है या नहीं, कोई बुद्धिमान है या नहीं। तो परमेश्वर की आंखें परमेश्वर के भक्तों पर है और भक्तों की आंखें किसकी ओर है? परमेश्वर की ओर है। यहां पर एक भक्त व्यक्ति कह रहा है, प्रभु जो दुश्मन आ रहा है हम पर चढ़ाई करने के लिए, उस दुश्मन का सामना करने के लिए हमारे पास ताकत नहीं है, पर हमारी आंखें तेरी ओर लगे हैं। दाऊद ने कहा, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलते हैं जो आकाश और पृथ्वी का करता है। दूसरे एक जगह पर उन्होंने इस प्रकार गीत गाया, उन्होंने कहा, जैसे दास की आंखें अपने स्वामी की ओर और दासियों की आंखें अपने स्वामी की ओर जैसे लगे गए, परमेश्वर हमारी आंखें तेरी ओर लगे हैं। आज इस सुबह आराधना में हम आने का समय इस बात को निर्धारित करे, हमारी आंखें किसकी ओर लगी है। यदि आपकी आंखें यहोवा की ओर लगी है, परमेश्वर की ओर लगी है, यीशु मसीह के कालवरी के क्रूस की ओर आपकी आंखें लगी है, तो आप इस बात को जानेंगे कि आपका चेहरे में एक अजीब सा चमक रहेगी। हालेलुया, आमेन। आपका चेहरे का चमक का कारण आपकी आंखें यहोवा परमेश्वर की ओर लगी है, वो है। आमीन। हम सब अलग अलग प्रकार के परेशानियों से गिरे हुए लोग हैं। परेशानियां हमें घेर रखे। हालेलुया। हम टेंशन में नहीं है। परेशानी हमें घेर लेता है कि हम क्यों टेंशन में नहीं है? इसलिए हम टेंशन में नहीं है क्योंकि हमारी आंखें हमारे परमेश्वर की ओर लगी है। आज मैं यहोशाफात के विषय में कुछ बातें आपसे कह करके आज मैं समाप्त करना चाहूंगा। मैं आज जो वचन पढ़ा उस पर पहुंच नहीं पाऊंगा, उसके लिए माफी चाहूंगा कि आगे परमेश्वर जैसा हमें मौका देंगे मैं इस वचन आपके सामने रखना चाहूंगा। दूसरा इतिहास उसका 17वां अध्याय में उसका पहला पद में जब हम आएंगे, वहां पर क्या लिखा है? 17वां अध्याय का पहला पद में उसका पुत्र यहोशाफात उसके स्थान पर राज्य करने लगा और इस्राएल के विरुद्ध अपना बल बढ़ाया। आसा नाम का राजा, उसकी मृत्यु हो गई। आसा के जीवन के बारे में मैंने आपके सामने प्रचार किया है। वो प्रचार उपलब्ध है। आसा की जीवन की सबक, आसा से क्या शिक्षा हमें मिलते हैं, उसके बारे में आपसे बहुत सप्ताहों पहले मैंने बात की, मुझे याद है। और उसके मृत्यु के बाद उसका बेटा यहोशाफात राजा बना। यहोशाफात यहूदा का राजा था। उनके अपने ही भाई लोग थे इज़राइल, और यहोशाफात इज़राइल के विरोध में प्रबल हुए। वो प्रबल होने का कारण क्या था? तीसरा पद में क्या लिखा है? उसका प्रबलता का कारण यहोवा यहोशाफात के संग रहा। परमेश्वर जिसके संग रहते हैं
उसके पास बड़ी सेना ना हो, उसके पास बड़ा पैसा ना हो, उसके पास बड़ी ताकत ना लगा हो, पर वो प्रबल होंगे, क्योंकि संसार का सृष्टिकर्ता यहोवा परमेश्वर उसके संग रहता है। यहोशाफात के संग कौन रहा? यहोवा परमेश्वर रहा। क्यों रहा वो भी लिखा है, क्योंकि वो अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल का अनुसरण किया और बाल देवताओं की खोज में ना लगा। परमेश्वर का खोज करो, आप प्रबल होते जाएंगे। आपको प्रबल होना है तो आप परमेश्वर का खोज करते जाए। जिस चीज की आप खोज करते गए उसमें आप प्रबल होंगे। यदि आप ज्यादा लाइब्रेरी में जाके खोज करते रहेंगे तो आप अपने ज्ञान में प्रबल होते जाएंगे। आप ज्यादा मोबाइल पर खेल कूद करते रहोगे तो आप उस पर प्रबल हो जाएंगे। पैसे का खोज करने वाला पैसे पर प्रबल हो जाएंगे। ताकत का खोज करने वाला ताकत पर प्रबल हो जाएंगे। यहोवा का खोज करने वाला यहोवा पर प्रबल हो जाएंगे। हालेलुया। ये आपको निर्णय लेना है, आप किस पर प्रबल होना चाहता है। और ये इज़राइल के विरोध में, अपने शत्रुओं के विरोध में प्रबल हो गया, क्योंकि यहोवा उसके संग रहा। यहोवा उसके संग तब रहा जब वो अपने मूल पुरुष दाऊद के द्वारा बनाए गए नियम, कायदे, कानून और उसकी उपासना का तरीका का पीछा किया और यहोवा परमेश्वर की उपासना करता था। इसलिए यहोवा उसके संग रहा। पद 4 में क्या लिखा है? पद 4 में लिखा है, वरन वो अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा रहता था और उसी की आज्ञाओं पर चलता था और इज़राइल के से काम नहीं करता था। दो देश है, एक यहूदा, एक इज़राइल। यहां पर भी चर्च के अंदर भी दो चर्च है, एक लवोदिकी कलीसिया और दूसरा फिलाडेल्फी कलीसिया। पुराने नियम में दो देश है, एक इज़राइल और दूसरा यहूदा। और जो इज़राइल है आधुनिक लवोदिकी कलीसिया का पुराना रूप है। इज़राइल में कोई राजा नहीं रहा ऐसा जो परमेश्वर को कोसता था। इज़राइल के सारे राजा निगम में रहे हैं और वे लोग परमेश्वर को छोड़ करके अन्य ईश्वरों के पीछे चला। वे लोग संसार में डूबे हुए थे, अभिलाषाओं में डूबे हुए थे। आज भी एक कलीसिया है संसारिक अभिलाषाओं में डूबा हुआ है, पाप में डूबे हुए, अभिलाषा के पीछे जाते हैं, अधिकार के पीछे जाते हैं, राजनीति के पीछे जाते हैं, संसारिक बातों का पीछे जाते हैं। ऐसा एक कलीसिया है, उसको लवोदिकी कलीसिया कहते हैं, संसारिक प्रेम की कलीसिया। एक कलीसिया यहूदा के समान है, वह परमेश्वर को खोजते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसके उपासना में समय को बिताते हैं। वह कलीसिया यहूदा के समान है। यहूदा का अर्थ है स्तुति करने वाली एक कलीसिया है। वह कलीसिया फिलाडेल्फिया कलीसिया, ब्रदरली लव, भाईचारे की प्रीति रखने वाली कलीसिया उसके समान है। आप चाहे तो इज़राइल के समान बन सकता है, आप चाहे तो यहूदा के समान बन सकता है। चुनाव आपका है। यहां यहोशाफात के सामने एक चुनाव करने का समय था। वो दाऊद ने जो रास्ता बना करके रखा उस पर चले, या इज़राइल ने जो रास्ता बना करके रखा उस पर चले। पर उसने, दाऊद ने जो रास्ता बना करके रखा उसको चुना, इसलिए परमेश्वर उसके संग रहा। वो अपने पिता परमेश्वर की खोज में लगा रहा। हालेलुया। प्रबल होना चाहता है तो क्या करना चाहिए, ये सब आप देख लीजिएगा। प्रबल होना चाहता है, फिर आप देखिए
5वां पद में, जब आप परमेश्वर का खोज करोगे तो परमेश्वर आपके लिए क्या कार्य करेगा। इस कारण यहोवा ने राज्य को उसके हाथ में दृढ़ किया और सारे यहूदी उसके पास भेंट लाया करते थे और उसके पास बहुत धन हो गया और उसका वैभव बढ़ गया। क्या चाहिए आपको? धन चाहिए ना, धन चाहिए ना, फिर क्या चाहिए? भेंट चाहिए ना, वैभव चाहिए ना, उसका पीछे मत भागो। विश्वासी धन के पीछे भागने लगेंगे तो कभी नहीं मिलेगा। संसारिक लोग धन के पीछे भागने लगेंगे तो मिलेगा, क्योंकि आपको परमेश्वर ने धन के पीछे भागने के लिए नहीं बुलाया, आपको परमेश्वर की आराधना करने के लिए बुलाया है। हाँ, अब कुछ लोग सोचता है कि ठीक है काम छोड़ देता हूं, सुबह से लेकर के शाम तक बाइबल उठा करके मैं आपके पीछे पीछे चलता रहूंगा। आ जाइए, लोनी में ट्रेनिंग चल रहा है। हमें काम करना चाहिए, हमें मेहनत करना है, हमें अपना आजीविका कमाना है, पर उसके पीछे भागना नहीं है। राइट? एक राजा का कार्य रहा, वो राजा का कार्य को यहोशाफात ने किया, पर वो धन का पीछे नहीं भागा। वो अपना अधिकांश समय परमेश्वर के खोज करने में लगे रहा, और जब परमेश्वर का खोज करने में लगा रहा तो परमेश्वर ने उसको इस प्रकार धनी बनाया, लोग भेंट लेकर के उसके पास आता था, उसका वैभव बढ़ गया, वो बहुत धनी हो गया। हालेलुया। आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर कार्य कर सकता है। आप नौकरी के पीछे भागोगे, नौकरी आपको नहीं मिलेगा, पर नौकरी आपके पास आएंगे, विश्वास कीजिए। आपको नौकरी के लिए धक्का खाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप अपना पढ़ाई करते रहिए, परमेश्वर की आराधना करते रहिए, परमेश्वर को खोज करते रहिए। पुराना नियम में यदि भेंट आते थे तो नया नियम में नौकरी आपके पास आएंगे, प्रमोशन आपके पास आएंगे, आशीष आपके पास आएंगे। हालेलुया। और आपका वैभव बढ़ेंगे। जो आपके पास आएंगे वो आपके पास ठहरेंगे। एक राजा धनी कैसा होता है? उसके पास जो भेंट आ जाता है, उसके पास जो धन आ जाता है, वो धन यदि उसके पास ठहर जाता है, वो धनी बन जाता है। वो धन उससे निकल जाता है तो कभी धनी नहीं बनता है। आपके पास जो कमाई आते हैं वो आपके पास ठहरने के लिए यहोवा की खोज करो, परमेश्वर की खोज करो। वचन में लिखा है, तू निश्चय अपना कमाई को खाने पाएगा, तू धन्य होगा। हालेलुया, आमीन। मैं यहोशाफात राजा के बारे में बहुत बता सकता हूं, पर आपके और मेरे जीवन के साथ उसको तुलना ना करें, उसको जोड़े ना, तो फिर इस प्रचार का कोई महत्व तो नहीं है। हालेलुया। मैं हमेशा इस पॉलिसी पर टिकने वाला एक व्यक्ति हूं। सेवकाई की शुरुआत से ही मेरा पॉलिसी यही है, धन के पीछे भागना नहीं है, वैभव के पीछे भागना नहीं है, कुर्सी के पीछे भागना नहीं है, अधिकार के पीछे भागना नहीं है, पर जहां हम हैं वहां परमेश्वर ये सब हमारे लिए लाएंगे। हालेलुया। उन्नति बढ़ती ना पूरब से आता है ना पश्चिम से आता है, बढ़ती कहां से आता है? यहोवा की ओर से आता है। आज विश्वास कीजिए, जवान बच्चों आज विश्वास कर लीजिए, बढ़ती यहोवा की ओर से आते हैं। आपको बढ़ाने वाला परमेश्वर जीवित है। समय समय पर वो आपको गाइड करेंगे, समय समय पर आपका अगुवाई करेंगे, समय समय पर नए दफ्तर में आपको ले जाएंगे, समय समय पर नए लोगों के साथ आपको मिलाएंगे, समय समय पर आपको पदोन्नति देंगे। वो परमेश्वर आज भी जीवित है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। मैं आशीषों के खिलाफ नहीं हूं, मैं आशीषों के खिलाफ नहीं हूं। वचन में आशीषें बहुत लिखे हैं, पर मैं इस चीज के खिलाफ हूं, विश्वासी आशीषों के पीछे भागने के। हालेलुया, आमीन। विश्वासी को आशीषों के पीछे नहीं भागना चाहिए, पर आशीष को विश्वासी के पीछे भागना चाहिए, है ना? आशीषों को, ब्लेसिंग्स
आशीषों को विश्वासी के पीछे भागना चाहिए। तभी तो वचन में लिखा है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ, मेरे संग संग बनी रहेगी, और मैं क्या करूंगा? यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। जब मैं यहोवा के धाम में वास करूंगा, भलाई और करुणा मेरे पीछे पीछे है, और मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हालेलुया, आमीन। यहोवा के धाम में बना रहना पड़ेगा। और मैं जब भलाई और करुणा के पीछे, यानी सांसारिक आशीष के पीछे भागेंगे, ये आशीष मुझे संसार में लेकर के चले जाएंगे, संसार में ले जाकर के मुझसे समझौता कराएंगे। आपको पता है शैतान बड़ा मांग रहा है समझौता कराने में, आपसे किसी भी तरीके से वो समझौता कराएंगे। यीशु मसीह का परीक्षा को ध्यान कर लीजिए। यीशु मसीह को एक ऊंचे पहाड़ पर लेकर के गए, और दुनिया का सारे संसार और उसके क्या दिखाए? जोर से बोलिए, क्या दिखाए? वैभव। सारे संसार के चमक दमक सब कुछ दिखा दिए। ये चमक दमक किसको नहीं चाहिए? शैतान ने यीशु मसीह से पूछा, किसको नहीं चाहिए चमक दमक? सबको सोना चाहिए, सबको चांदी चाहिए, सबको ऊंचे ऊंचे पद चाहिए, सबको पैसा चाहिए, सबको सब कुछ चाहिए। भैया ये सब मेरा है। एदन का वाटिका में तुमने आदम और हव्वा को बांट के आए थे ना, फिलहाल साइनिंग अथॉरिटी मेरे पास है। मैं जिसको साइन करता हूं उसके पास रहेगा, मैं जिसको देता हूं उसके पास रहेगा, और मैं तुम्हें दे सकता हूं, पर मुझे दंडवत करो। मैं तुम्हें सारे वैभव दे सकता हूं, पर मुझे दंडवत करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने शैतान के साथ समझौता नहीं की। यीशु मसीह ने कहा, तू मुझे मत दे, ना मैं साइन करता हूं, पर एक दिन कलवरी में एक क्रूस खड़ा हो जाएगा, उस क्रूस पर तेरा सिर कुचला जाएगा, उस दिन ये मुझे वापस मिलेगा। मेरे प्यारो, मसीही जीवन थोड़ा संघर्ष का जीवन है। मसीही जीवन थोड़ा कठिनाई का जीवन है। इसमें कई प्रकार का संघर्ष, कई प्रकार के कठिनाई है, पर आपको पता है इसमें समझौता नहीं है। इसमें समझौता नहीं है। नो पेन नो गेन। हालेलुया। नो क्रॉस नो क्राउन। यदि दर्द नहीं है, कोई लाभ नहीं है, क्रूस नहीं है, तो मुकुट भी नहीं है। आज का जमाना सब समझौता करके हासिल करना चाहते हैं, पर यीशु समझौते के खिलाफ है। यीशु क्रूस के माध्यम से सब हासिल कर पाएंगे आपको। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर समझौते के जरिए से आपको सब दिलाने के लिए नहीं है, परमेश्वर क्रूस के माध्यम से आपको सब दिलाएंगे। क्रूस उठा करके चलिए, आशीष क्रूस में है। संघर्ष करना सीखिए। हालेलुया, संघर्ष करना सीखिए। आमीन। और संघर्ष जब आप करोगे, यहोशाफात संघर्ष किया, वो समझौता करने नहीं गया, वो संघर्ष किया, वो यहोवा को कोसते रहा, तब जो मिलना था उसको परमेश्वर देता रहा, और वो प्रबल होता गया। एक दिन में आप प्रबल नहीं होंगे, पर धीरे धीरे प्रभु आपको प्रबलता पर लेकर के आएंगे। हालेलुया, आमीन। धीरे धीरे प्रभु आपको बढ़ाएंगे। आमीन, आमीन। अगस्त का महीना और सितंबर का महीना दोनों तुलना करेंगे, या जुलाई का महीना और अगस्त का महीना दोनों तुलना करेंगे, हो सकता है कि आप में क्या बढ़ोतरी आया पता नहीं चलेगा। पर 2019, 2020
2023 के साथ तुलना करेंगे तो आपको पता चलेगा आपको क्या उन्नति मिला है। हो सकता है आपका बढ़ोतरी धीरे धीरे आ रहा हो, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद कर लीजिए। स्लो एंड स्टडी, धीरे धीरे आप मजबूत हो रहा है। हम में से कोई घट नहीं रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप चाहे कितने कर्जे में डूबा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, आप घट नहीं रहा है, प्रभु आपको बढ़ा रहा है। आप किस तरह हारे हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, फिर भी आप पीछे को नहीं जा रहा है, प्रभु आपको आगे को बढ़ा रहा है। धीरे धीरे प्रभु आपको प्रबल बनाएगा। हालेलुया, आमीन। छठा पद में, यहोवा के मार्गों पर चलते चलते उसका मन मगन हो गया। हालेलुया, आमीन, आमीन। बाइबल पढ़ना, जिस दिन आपको बोझ लगे समझ लेना कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कुछ लोगों के लिए बाइबल पढ़ना करेले के सब्जी खिलाना जैसा है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। प्रार्थना करना आपको बोझ लगे तो समझ लेना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। यहां पर चलते चलते उसका मन यहोवा परमेश्वर की आराधना में मगन हो गया। हो, मुझे ऐसा मगन बना ले प्रभु, मैं घंटों तेरी आराधना करूं, मैं घंटों तेरा वचन पढ़ूं, मैं घंटों तेरे सामने ओदे मुंह गिर पड़ूं। हालेलुया। कल यहां पर हमारे लिए हाफ डे फास्टिंग प्रेयर था, आधा दिन का उपवास प्रार्थना। 9:30 बजे हम लोग यहां पर आए, एक कब बज गया हमें पता नहीं है। कितना विषय के लिए प्रार्थना किया, शायद कुछ भी प्रार्थना नहीं किया। परमेश्वर को आराधना करने में मजा आता है, परमेश्वर का वचन सुनने में मजा आता है, परमेश्वर का वचन बोलने में मजा आता है, आपस में संगति करने में मजा आता है। यहोवा में मगन होते जाइए। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहोवा पर मगन होने को सीखिए। एक और पॉइंट आपके सामने रख के मैं बैठूंगा। बैठना क्या, आपको विदा कर लूंगा। मैं 7 से पढ़ना चाहता हूं, 7 से मैं 9 तक पढ़ना चाहता हूं, ठीक है। अब देखना, बहुत 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 क्या है, मजे की एक बात है, ठीक है। ये अभी तक जो बातें आ रहे थे थोड़ा नॉर्मल सा है, ये एक कदम आगे है। विश्वास जीवन में एक कदम आगे चलने के लिए कोशिश कर लीजिएगा। जरा देखिए, बहुत सारे नाम है। उसने अपना राज्य के 3रे वर्ष में बेनहेल, ओबद्या, जकरिया, नतनेल और मीकाया नामक अपने हाकिमों को यहूदा के नगरों में शिक्षा देने को भेज दिया। राइट, शिक्षा देने को भेज दिया, स्कूल स्थापित करने के लिए। स्कूल्स खोले हैं। किस प्रकार के स्कूल्स है वो आगे लिखा है, राइट। उसके साथ शमाया, नदन्या, जबद्या, आसाहेल, शमीरामोत, यहोनातान, अदोनिया, तोबिया और तोबदोनिया नामक लेवीय और उसके संग एलिशिमा और यहोराम नामक याजक थे। विद्वान थे, राइट। वो स्कूल के मैनेजर्स थे, स्कूल के मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेशन संभालने वाले लोग, राइट। 7वां पद में स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन संभालने वाले लोगों का नाम है, और 8वां पद में स्कूल्स के डिपार्टमेंटल हेड्स के नाम है, सिखाने वाले लोग हैं। कितना व्यवस्थित तरीके से काम किया है। जब परमेश्वर पर आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपको बुद्धि से नवाजते हैं। इस देश में कलीसिया आया, इस देश में कलीसिया स्कूल को लाया है। आप साउथ में जाएंगे, हर चर्च के साथ एक स्कूल आपको मिलेंगे। शायद आजकल नए चर्च के साथ नहीं है, पुराने जितने चर्च बनते थे सब। मणिपुर में आदिवासी क्षेत्रों में
जितने चर्च बनाए गए, हर चर्च के साथ स्कूल बनाए गए। कुछ लोग शिक्षा के विरोधी हैं, तालिबानी हैं। अफगानिस्तान में लड़कियों को शिक्षा देने वाले स्कूलों को तालिबान के लोग तोड़ दिए। तालिबानी सोच वाले हर देश में हैं, इस देश में भी है। स्कूल से आपका क्या दुश्मनी है? आपके बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं। कोई के बच्चे को कोई नहीं पढ़ाता, पेड़ के नीचे बिठा करके कैम्ब्रिज में भेज देते हैं, हार्वर्ड में भेज देते हैं, अमेरिका के, इंग्लैंड के अलग अलग यूनिवर्सिटी में भेजा जाता है, और गरीबों के बच्चों के हाथों में डंडा है। क्या इस देश में लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं? परमेश्वर पर विश्वास करो, परमेश्वर आपको बुद्धि देंगे। यहोशापात को परमेश्वर ने बुद्धि दी। क्या बुद्धि दी? स्कूलों को स्थापित करने के लिए और व्यवस्था को सिखाने वाले शिक्षकों को उन्होंने नियुक्त किए। और आगे का वचन पढ़िए 9। अतः उन्होंने यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक अपने साथ लिए हुए यहूदा में शिक्षा दी, वरन वे यहूदा के सब नगरों में प्रजा को सिखाते हुए घूमे। हालेलुया। परमेश्वर पर विश्वास करने वालों के अंदर एक आत्मा आ जाता है। उस आत्मा का नाम है सुसमाचार प्रचार करने का आत्मा। आपके और मेरे अंदर आना है। यहोवा के मार्गों पर हम चलेंगे, परमेश्वर के मार्गों पर हम चलेंगे। हमारे अंदर शिक्षा देने का बुद्धि आएगा, परमेश्वर का वचन सिखाने का बुद्धि आएगा, और सुसमाचार सुनाने का भी बुद्धि आएगा। ये सब साथ साथ चलता है। शिक्षा, व्यवस्था, सुसमाचार। शिक्षा, व्यवस्था, सुसमाचार, ये सब साथ साथ चलते हैं। और यहोशापात ने इस सब को, क्योंकि ये बाइबल, हालेलुया, आमीन, ये कुछ लोगों को धर्म में जोड़ने के लिए लिखा गया पुस्तक नहीं है। ये जीवन का हर क्षेत्र में तरक्की करने के लिए लिखा गया पुस्तक है। जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की करने के लिए लिखा गया पुस्तक है। इसलिए इस पुस्तक पढ़ने वाले को परमेश्वर विशेष बुद्धि देंगे। आज मैं यहां पर समाप्त करना चाहूंगा। यहीं से आने वाला समय पर मैं कंटिन्यू करूंगा। अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रिमामा शकना मानाबा ओ राबाला बाराबा शथर बाला बाराबा। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं। आज ये वचन हमने पढ़ा, इस वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमें सहायता कर लीजिए। आपकी कृपा में, आपके अनुग्रह में हमें बढ़ाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यहोशापात को आपने बुद्धि दी, ऐसा बुद्धि हमें भी दे। हम आप पर मगन हो जाए, संसार के पीछे ना चले, पर जो कुछ भी हमारा ज़रूरतें हैं वो हमारे पीछे आ जाए। परमेश्वर उसके लिए हमारी सहायता कर। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन।